जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड ज्ञान संहिता अध्याय 51। काशी मरण मात्र से मोक्ष प्राप्ति के संबंध में शंकर द्वारा पार्वती जी की शंका का निवारण। शंकर कहते हैं, हे प्रतिव्रते, तुमने उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं समाधान कहता हूँ, श्रवण करो। इसे सुनने वाले व्यक्ति सभी पापों से तत्क्षण मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति यहाँ निष्पाप होकर निवास करता है उसे तत्क्षण मुक्ति मिलती है। पापी यहाँ मृत होकर काया व्यूह का त्याग करता है, तदंतर अनेक यातना भोग का कर्म फल भोग उपरांत तब मुक्ति पाता है। हे सुंदरी, जो व्यक्ति इस क्षेत्र में पाप कर्म करता है वह पिशाच होता है। वह मरणों उपरांत 1000 वर्ष भैरवी यातना भोग करके तब मोक्ष लाभ करता है। इस प्रकार पापी की गति कह दिया। यह जानकर व्यक्ति अविमुक्त क्षेत्र का सम्यक सेवा करे। जो व्यक्ति इस प्रकार अविमुक्त क्षेत्र का सेवन करके मृत होता है उसे तत्क्षण मुक्ति लाभ होता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि सतमो, अब पार्वती तथा शंकर का संवाद और भी कहता हूँ, श्रवण करिए। भगवान ने पार्वती से कहा, सैकड़ों कोटि कल्प में भी भोग किए बिना कृत कर्म का क्षय नहीं होता। शुभ अशुभ कर्म फल का भोग करना ही होगा। केवल अशुभ कर्म से नरक प्राप्ति तथा केवल शुभ कर्म से स्वर्ग लाभ होता है। मिश्रित कर्म की स्थिति में पृथ्वी पर जन्म होगा। पुण्य की अधिकता से उत्तम जन्म तथा पाप अधिकता से अधम जन्म। पाप पुण्य दोनों के कर्म क्षय से मुक्ति होती है। हे सुंदरी, यह ध्रुव निश्चित है। यहाँ प्रदक्षिणा आदि उत्तम कर्म द्वारा अशुभ कर्म तथा पूर्व जन्म अर्जित कर्मों का क्षय हो जाता है। इससे पूर्व जन्म अर्जित कर्म का क्षय होना निश्चित है। संचित, क्रियामान तथा प्रारब्ध, ये त्रिविध कर्म कहे गए हैं। पूर्व जन्म के किए गए कर्म संचित है, इससे जन्मांतर प्राप्त होता है। वर्तमान जन्म में जो शुभ अशुभ कर्म कृत होता है वह क्रियामान कर्म है, जिसका फल यह देह भोग करता है। वह प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म फल भोग बिना क्षय भूत नहीं होता। बिना पाप के व्यक्ति को पग पग पर दुख नहीं होता। पाप से ही यह होता है। जो कुछ भी दुख परिलक्षित होता है वह पातक जनित ही है। स्थूल देह में हो अथवा सूक्ष्म में ही क्यों ना हो, दुख पाप से ही उद्युक्त होते हैं। जब पाप नहीं रहता तब शरीर सुख भोग करता है। किसी तीर्थ में जाने पर शुभत्व बढ़ता है तो कहीं जाने पर पातक नाश होता है, लेकिन अन्य किसी भी तीर्थ में कर्म क्षय नहीं होता। यह मात्र काशी क्षेत्र में ही होता है। सभी तीर्थ सुलभ है, काशी तीर्थ दुर्लभ है। मैं काशी जाऊंगा। सैकड़ों जन्म में यह आकांक्षा बनी रहने पर तब काशी दर्शन घटित होता है। अन्य कोई उपाय नहीं है। पूर्व जन्म में पुष्कर आदि तीर्थ में निवास करने पर अगले जन्म में अयोध्या आदि 6 मुक्त पुरियों की क्रमशः प्राप्ति होती है। तदंतर तृतीय जन्म में काशी लाभ होता है। अन्यथा इस प्रकार काशी का दर्शन प्राप्त होने पर तभी वह मुक्ति प्रदा होती है। तभी काशी में मरण होता है, अन्य स्थान पर मरण नहीं होता। काशी प्राप्त करके जो गंगा स्नान करता है तब उसके क्रियामण एवं संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, तथापि प्रारब्ध क्षय नहीं होता। यह निश्चित है कि प्रारब्ध कर्म फल भोग के बिना प्रारब्ध क्षय नहीं होता। यदि काशी में मृत्यु होती है तब इस प्रारब्ध का भी क्षय हो जाता है। कर्म ही मन के पैर हैं। कर्म क्षय हो जाने पर मन कहाँ जा सकेगा। तब विकार रहित क्षीण कर्म रूपी पैरों से रहित मन तीर्थ में लीन हो जाता है। ऐसा श्रुतियों में कहा है कि तब तीर्थ जनित तथा ध्यान जनित फल की प्राप्ति होती है। जो पहले काशी में तीर्थ सेवन करके पुनः पाप आचरण करता है उसे पूर्व काशी सेवन जनित पुण्य प्रभाव से बलात् खींच कर काशी में जन्म लेना ही पड़ता है। तब उसके सभी कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। अतः निश्चित रूपेण कर्म को निर्मूल करने वाली काशी का सेवन करो। शंभु का यह कथन सुनकर पुनः गिरिजा ने कहा। पार्वती जी कहती हैं, यदि एक व्यक्ति
स्त्री अथवा राजा के धन की कामना करके प्रयाग में संगम स्थल पर देह त्याग करता है, अथवा एक अन्य व्यक्ति कामना के साथ शिव पूजन करके काशी में मृत होता है, तब इनको कैसे फल का संयोग लाभ होगा? क्या एक मुक्ति प्राप्त करेगा तथा अन्य व्यक्ति कामना लाभ करेगा, क्योंकि काशी में मृत होने के कारण आप उसे मुक्ति देंगे, जबकि हरि क्षेत्र संगम में मृत होने वाले को वहाँ के अधिपति विष्णु कामना प्रदान करेंगे। आप तो साक्षात सदाशिव हैं, इन दोनों में क्या फल लाभ होगा? हे देव, मेरे संशय का उच्छेद करिए। भगवती का यह कथन सुनकर भगवान हर ने कहा, तुम इन भेदों का श्रवण करो जिसे मैं कह रहा हूँ। भगवान शंभु कहते हैं, काशी में मरने वाले का पुनर्जन्म नहीं होगा, प्रयाग में मरने वालों को निश्चित रूप से कामना प्राप्त होगी, अन्यथा फल संयोग होने पर काशी मरण जनित फल वृथा होगा। अतः हरि स्वयं अभिनव स्त्री पुरुष की सृष्टि करके उनके लिए सिद्धि चाहते हैं। अतः स्त्री, पुत्र, धन, वाहन, राज्य, जो कुछ कामना होती है वह श्री हरि प्रदान करते हैं। दोनों की सिद्धि रक्षार्थ श्री हरि यह करते हैं। शंकर के यह कहने से देवी परम आनंदित हो गई। उसी दिन से भगवान हर पार्वती के साथ वहाँ अवस्थित हो गए। इस प्रकार काशी में शंकर क्यों आए यह आप लोगों से कह दिया। अब त्र्यंबक देव की उत्पत्ति कथा कहूँगा। इसे सुनने वाले मनुष्य के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। 51वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।